दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम साइंस विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अंतर सीखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बच्चों, आज जो महत्वपूर्ण अंतर देख रहे हैं वो है धातु और अधातु। जो बच्चे कक्षा 9th 10th 11th और 12th सभी कक्षाओं में जो बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों, धातु और अधातु में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो उसको तो बच्चों समझेंगे। सबसे पहले धातु क्या होती है और अधातु क्या होता है। तो बच्चों, धातु को मेटल कहा जाता है और अधातु को नॉन मेटल। बच्चों, धातुएं वे होती हैं बच्चों जिनमें जो है क्या होती है, समानता बच्चों धातु होती है वो कठोर होती हैं। कैसी होती है बच्चों? कठोर होती हैं। बच्चों, धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है बच्चों? चमक। और अधातु में बच्चों चमक नहीं होती है। धातु में बच्चों तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब बच्चों इन धातुओं से खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं से तार नहीं बनाए जा सकते। बच्चों, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब होता है बच्चों इनको पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं बच्चों होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं बच्चों ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो समान ताप पर ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं होती हैं वो तीनों अवस्था में होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर। आपको कुछ समझ में आया होगा बच्चों, धातु के और अधातु। तो बच्चों देखो, धातु होती है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है बच्चों। ये धातु होती है अधिकांशतः 99% धातु बच्चों ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड रूप में। जबकि अधातु जो होती है बच्चों वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है बच्चों। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है बच्चों, इसमें धात्विक चमक होती है बच्चों। क्या होती है? इसमें चमक पाई जाती है धातुओं में। फिर धातु की पहचान होती है बच्चों, एक विशेष चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, ये सब बच्चों धातुएं हैं। जबकि इसमें बच्चों अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती बच्चों। ठीक है। तो इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है बच्चों। क्या होता है? इनका गलनांक क्वथनांक उच्च। गलनांक का मतलब होता है बच्चों इनको जो है जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ठोस से द्रव में बदल जाती हैं। तो इसको और क्वथनांक बच्चों वो होता है जिस ताप पर ये जो है खोलने लगती है। और जबकि अधातु में होता है इनका गलनांक क्वथनांक बच्चों कम होता है। किनका? अधातुओं का। चौथा बच्चों महत्वपूर्ण अंतर है, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती है बच्चों? सुचालक। मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है बच्चों। जबकि ये जो होती है बच्चों ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, अधातु। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता बच्चों। बच्चों, जो धातुएं होती हैं इसमें जो महत्वपूर्ण धातुएं जो सबसे अधिक सुचालक होती है वो होती है बच्चों चांदी धातु होती है। कौन सी? चांदी। बच्चों, इसके अलावा कॉपर है, एल्युमिनियम है बच्चों, ये भी सब क्या है? इसकी सुचालक धातु है, क्योंकि बच्चों इनसे तार बनाए जाते हैं जिसका उपयोग विद्युत की सप्लाई में किया जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको जो है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल में बच्चों अंतर समझ में आ गया होगा। तो धातु बच्चों समझ में आ गया। धातु समानता कैसे होती है बच्चों? ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। कौन? अधातु बच्चों। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, धात्विक चमक होती है, जैसे बच्चों सोना है या चांदी है, तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जबकि इनमें जो है धातुओं में चमक बच्चों नहीं होती है। इसके धातुओं में बच्चों गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है बच्चों। इनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब होता है वो जिस ताप पर ये धातुएं जो ठोस से द्रव में बदलती हैं बच्चों, वो गलनांक कहलाता है। जैसे लोहे का गलनांक बच्चों 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक बच्चों कम होता है। ये विद्युत की सुचालक होती है बच्चों। ये कौन? धातु में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और ये बच्चों विद्युत की कुचालक होती हैं। तो बच्चों, आई होप यू अब बच्चों कुछ धातुओं के उदाहरण भी लिख सकते हैं। धातु में बच्चों आता है, धातु में कौन कौन से बच्चों? धातु में मान लो चांदी, चांदी का संकेत होता है बच्चों Ag, सोना Au, एल्युमिनियम बच्चों Al, और कॉपर क्या होता है बच्चों? Cu। ये बच्चों धातु हैं, महत्वपूर्ण धातु हैं। और अधातु में बच्चों आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये बच्चों क्या है? अधातु हैं। तो बच्चों, आई होप यू आपको धातु और धातु में अंतर स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। इसे बच्चों नोट डाउन करें और इसको याद करें बच्चों।
ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप बच्चों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।